हेलो। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की प्रश्न बैंक की सीरीज में हमने अब तक अध्याय नंबर 4 के क्वेश्चन और उसके आंसर देख लिए हैं। अब हम इस वीडियो में अध्याय नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य इसके क्वेश्चन और इसके आंसर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने अभी तक 4 पाठों के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी है, तो इसमें से प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाएं। चलते हैं अपन इस अध्याय नंबर 5 की सीरीज में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं और चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। और अगर हम चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र लिखें तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बी बराबर बी ए होता है। फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हो जाता है फाई बी बटा ए। तो अगर हम यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालें तो वो हो जाता है वेबर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक हो गया वेबर बटा मीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम एक सूत्र और जानते हैं, एफ बराबर आई एल बी। तो इससे बी बराबर हो जाता है एफ बटा आई एल। तो यहाँ से भी हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकाल सकते हैं। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक होता है न्यूटन बटा एम्पियर गुणा मीटर। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक हो गए, टेस्ला, वेबर बटा मीटर स्क्वायर और न्यूटन बटा एम्पियर गुणा मीटर। तो हम ऑप्शन में देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमें टेस्ला दिखाई दे रहा है, तो टेस्ला भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होगा। दूसरा ऑप्शन वेबर बटा मीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये भी इसका आंसर होगा। और न्यूटन बटा एम्पियर गुणा मीटर, ये भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होगा। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब जब ये तीनों ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक हैं तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को लोहा चूर्ण में रखकर उठाया जाता है तो अधिकतम चूर्ण कहाँ लगेगा, कहाँ रहता है। तो देखिए, जब आप लोहा चूर्ण में रखते हो तो जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर ध्रुवों की प्रबलता अधिकतम होती है। तो लोहा चूर्ण जो होगा वो ध्रुवों पर ज़्यादा जाकर लगेगा, चुंबक के ध्रुवों पर। और ध्रुवों को हम सिरे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन उत्तरी ध्रुव से दूर, तो ये बात भी गलत हो गई। दक्षिण ध्रुव से कुछ दूर, ये भी बात गलत है। चुंबक के मध्य, ये भी गलत है। तो कहाँ पर आएगा, चुंबक के सिरों पर। कहाँ पर आएगा, चुंबक के सिरों पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या है। तो देखिए, चुंबक में चुंबकत्व का जो कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की घूर्णी गति, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूर्णी गति करते हैं, इस वजह से चुंबक के अंदर चुंबकत्व आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये चुंबक हो गया और इस चुंबक का मध्य बिंदु ये हो गया। तो केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल आर दूरी अगर हम मान के चलें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये आता है। तो ऑप्शन में आर स्क्वायर आर क्यूब 1/r² 1/r³ दे रखा है। तो इस सूत्र से हमें पता लगता है कि बी जो है r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये स्मॉल आर दूरी को हमने कैपिटल आर मान लिया, तो बी जो होगा वो कैपिटल आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं ऑप्शन नंबर ए हमेशा एक दूसरे को काटती है, गलत। हमेशा बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र तो बनाती है, क्योंकि ये देखिए बंद वक्र बना रही है। तो हमेशा बंद वक्र बनाती है, तो ये बात तो सही है। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, चुंबक के ध्रुव से
चुंबक के ध्रुव से बहुत दूर इकट्ठी होने लगती है, ये भी गलत बात है। निर्वात में से होकर नहीं गुजरती, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा हमेशा बंद वक्र बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों को ध्रुव प्राबल्य एवं इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो इनके मध्य कार्यरत बल क्या होगा। यानी चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य एवं इनके बीच की दूरी, यानी दोनों को दोगुना कर दिया, तो दोनों को दोगुना कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास नई स्थिति जो बनती है उसमें जो ये दूरी होती है आर डैश वो 2r के बराबर हो जाती है इसकी दोगुनी, और जो ध्रुव प्रबलता QM1 डैश होती है वो 2QM1 हो जाती है, और दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता 2QM2 हो जाती है। और चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है, चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर μ0/4 पाई डॉट QM1 QM2/r²। यह सूत्र सेम कूलाम बल के सूत्र की तरह ही है। और तो नया चुंबकीय बल जो आएगा उसको अपन F डैश लिखेंगे, तो F डैश μ0/4 पाई QM1 डैश QM2 डैश बटा R डैश का स्क्वायर बटा R डैश का स्क्वायर। तो F डैश बराबर μ0/4 पाई QM1 डैश की जगह हम लिखेंगे 2QM1 और Q डैश M2 की जगह लिखेंगे 2QM2 और R डैश की जगह लिखेंगे 2R का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कटेगा, तो ये सूत्र जो आया है ये वापस से वही चुंबकीय बल आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में F डैश का मान F के बराबर होगा, यानी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य एवं इनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो कार्यरत बल जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप इस प्रश्न को इसी प्रकार से याद कर लें, आपको ये हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप याद कर लो इस क्वेश्चन को कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो इनके मध्य कार्यरत बल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे केवल आपको कह दे कि भाई ध्रुव प्राबल्य को दोगुना और बीच की दूरी को आधा कर दे, तब आपको अगर याद नहीं हो तो आप ये जो तरीका है इस तरीके को लगाकर आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो, आंसर पता लगा सकते हो। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो एक छड़ चुंबक की जो बल रेखाएं होती है वो चुंबक के अंदर तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि एक बिंदु पर सदैव एक कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि एक बिंदु पर केवल एक ही चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। तो इसीलिए जो है इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थायी चुंबक जो है वो क्या करता है। एक स्थायी चुंबक क्या सभी पदार्थों को आकर्षित करता है क्या? ये बात गलत है। केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, तो ये बात सही है। केवल चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, वो आकर्षित करता है। यहाँ पे दे रखा सी ऑप्शन में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, सभी अचुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित करता है, तो ये बात गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धातु के टुकड़े को चुंबक माना जाए तो सही कथन क्या होगा। अगर हम किसी एक धातु के टुकड़े को हम चुंबक मान लें, जैसे कि ये धातु का टुकड़ा है तो चुंबक मान ले, तो सही कथन क्या होगा। तो सही कथन पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं तब जाकर हमें पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे यह ज्ञात चुंबक को आकर्षित करेगा, पहला ऑप्शन। यह ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह स्टील के पेचकस को आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन हमने पढ़ लिए, तो इसका मतलब ज्ञात चुंबक, तो हमारे पास मान लो ये ज्ञात चुंबक है और हम एक अज्ञात छड़ को लेके आते हैं, धातु के टुकड़े को लाते हैं, तो दोनों में आकर्षण भी हो सकता है और दोनों में प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इसके तो दोनों ही आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में आना चाहिए ये दोनों, ए व बी दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर दोनों होगा, दोनों करेंगे इसका। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक को पूरी तरह विचुंबकित किया जा सकता है कैसे। तो चुंबक को पूरी तरह से विचुंबकित करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उचित क्षमता को, जितनी चुंबक की क्षमता है उस क्षमता को एक विपरीत क्षेत्र के द्वारा, किसके द्वारा, एक विपरीत क्षेत्र के द्वारा हम पूरी तरीके से विचुंबकित कर सकते हैं।
पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, विचुंबकित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है? अदिश राशि, सदिश राशि, नियत राशि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ये सदिश राशि है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं को निम्न में से किस चित्र द्वारा सही दर्शाया गया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में एन से एस यानी बाहर की ओर तो चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई है, लेकिन अंदर की तरफ दिखाई नहीं गई है, तो यह आंसर गलत हो जाएगा। इसमें आप देखोगे तो एस से एन की तरफ जाते हुए दिखाया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें एन से एस, लेकिन अंदर जो है वो भी एन से एस ही दिशा दिखाई गई है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो डी ऑप्शन अपन देखते हैं, तो एन से एस आ रही है और अंदर एस से एन जा रही है, तो इसका मतलब बंद वक्र का निर्माण यही कर रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में 14वां क्वेश्चन है, उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। सभी धारावाही चालक का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? सभी धारावाही जो धारावाही चालक होते हैं उनमें ध्यान रखना, धारावाही चालकों का चुंबकीय आघूर्ण B बराबर म्यू0 I/2πr होता है। धारावाही चालकों, क्योंकि धारावाही चालक होते हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण B बराबर म्यू0 I/2πr होता है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण का मान बताइए। किसी बंद सतह से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान खालिस्तान होता है। तो अगर आप इसका आंसर देते हो तो मध्य कोण जो होता है छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण जो होता है वो शून्य होता है, और बंद सतह से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है वो शून्य होता है। बंद सतह से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी कितना होता है? शून्य होता है। फिर है, किसी परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खालिस्तान होती है। तो परिनलिका के बाहर जो हम देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है परिनलिका के बाहर। फिर है, किसी धारावाही चालक तार के कारण से अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य ही होगा। धारावाही चालक तार के कारण अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर शून्य होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से किसी चुंबकीय द्विध्रुव या किसी छड़ चुंबक पर लगने वाले बल का मान शून्य होगा। अगर आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी छड़ चुंबक करोगे तो बल शून्य होगा, बल आघूर्ण लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण शून्य होगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से जाती है तो जीरो कोण बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, 1 वेबर बराबर खालिस्तान मैक्सवेल होता है। 1 वेबर, तो 1 वेबर के अंदर 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि 1 वेबर जो होता है वो 1 टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 टेस्ला जो होता है 10⁴ गाउस के बराबर होता है, और मीटर जो होता है वो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर के ऊपर घात 2। फिर 10⁴ और 10⁴ तो गाउस गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गाउस गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं? मैक्सवेल। तो 10⁸, तो 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर 10⁸ आएगा। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर, बिस्मिथ, जिंक, मरकरी, जल, H2N2। याद कर लेना इसे भी। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के जो है गुण यहाँ पे आप देख सकते हो कि बंद वक्र के रूप में होती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा N से S की ओर बाहर तो और अंदर की ओर S से N होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं 2 होगी, जो कि संभव नहीं है। फिर इसके बाद है, एक छड़ चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो छड़ चुंबक की पूछिए, तो छड़ चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा होगी
किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होगा m बराबर qm.12 होगा। इसके बाद है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखो। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम होता है क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 0, यानी बंद पृष्ठ चुंबक के क्षेत्र का बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन शून्य होता है। तो ये होता है चुंबकत्व का गाउस का नियम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर है निम्न में से दो चुंबकीय पदार्थ छांटिए। तो सोडियम, बिस्मिथ, तांबा, एल्युमिनियम, सीसा। तो इसमें से जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वो होता है सोडियम और एल्युमिनियम। सोडियम और एल्युमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारावाही परिनलिका का व्यवहार एक छड़ चुंबक की तरह होता है, कैसे? समझाइए। अगर आप एक धारावाही परिनलिका को देखते हो तो एक ध्रुव इसका एस की तरह, एक एन की तरह व्यवहार करता है और इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यही आता है। जब आप इसको एक छड़ चुंबक बनाते हो, अगर आप इसको काटते हो तो इसके दो ध्रुव बन जाते हैं एन और एन, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। और अगर इनके विपरीत ध्रुवों को लाते हो तो ये आकर्षण भी करते हैं। तो ये सेम छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो आता है वो यही आता है। छड़ चुंबक के कारण भी यही आता है और परिनलिका के कारण भी यही आता है। तो इसका इसलिए हम कह सकते हैं कि धारावाही परिनलिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। फिर है एल लंबाई के एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है, इसे अर्धवर्ताकार चाप के रूप में मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? देखिए, अगर हमारे पास l लंबाई की अगर एक छड़ चुंबक हो और तो उसका चुंबकीय आघूर्ण हम जानते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र तो qm.2l होता है, हम 2l दूरी मान के चलते हैं। लेकिन प्रश्न में हमें l दिया है तो हम यहाँ पे l लिख देंगे तो qm.l हो जाएगा। अगर हम इसे मोड़कर r त्रिज्या का एक अर्धवर्ताकार बना देते हैं तो अर्धवर्त की परिधि पाई आर हो जाती है। तो पाई आर जो है वो एल के बराबर होगी, तो स्मॉल आर जो है एल बटा पाई के बराबर हो जाएगा, एल बटा पाई के बराबर हो जाएगा। अब हमें 2l की जगह रखना है कि 2l का मान कितना होता है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है यही होता है। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल एल बटा पाई हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2r बराबर 2l बटा पाई हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण जो नया होगा वो m डैश होगा और m डैश बराबर qm.2r। तो 2r की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2l बटा पाई रखेंगे। तो 2l बटा पाई रखेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं कि qm, अगर हम इसको अलग कर दें तो qm.l इसको अपन क्या लिख देंगे, स्मॉल m। तो ये लिख दिया, तो m डैश जो हो जाएगा वो 2 बटा पाई गुणा m हो जाएगा, 2 बटा पाई गुणा m हो जाएगा। तो नया चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो m डैश बराबर 2 बटा पाई m हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्रोड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में मिश्र धातु उपयोग में लेते हैं और वो मिश्र धातु होती है परमेलाय या म्यू मेटल। परमेलाय या म्यू मेटल, और म्यू मेटल जो बनती है Fe प्लस कॉपर प्लस निकल प्लस मैग्नीज, इनके मिक्सचर से बनती है। तो म्यू मेटल या परमेलाय के द्वारा ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर ये अल्पांश के लिए लिखें तो डी फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई बी का तो फाई बी आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, उदासीन बिंदु कहलाता है। तो ये उदासीन बिंदु हो गया। इसके बाद में है, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता? तो गाउस का नियम क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर म्यू नॉट और प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम होता है।
तो इसलिए प्लस क्यू एम ये कट के ये 0 हो जाता है। तो हम ये लिखते हैं चुंबकत्व का गाउस का नियम। अगर यहाँ प्रश्न में एकल ध्रुव बोला गया है, एकल ध्रुव का अस्तित्व हो तो, एकल ध्रुव का अस्तित्व हो तो यहाँ पे केवल एक ही ध्रुव प्रबलता से गुणा होगा, तो ये 0 नहीं होगा। तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर म्यू नॉट गुणा क्यू एम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी छड़ चुंबक को उसकी अक्ष के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो छड़ चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे कि ये छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक की ये ध्रुव प्रबलता प्लस क्यू एम है, ये माइनस की क्यू एम है, इनके बीच की दूरी 2L है और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्यू एम डॉट 2L होता है और ध्रुव प्रबलता क्यू एम रहती है। जब हम इसको लंबवत काटते हैं तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, ये 2 हिस्से, तो इनकी ध्रुव प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्रुव प्रबलता तो क्यू एम ही रहती है। लेकिन इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आधी दूरी जो है काटने पर आधी हो जाती है। तो 2L का आधा आधा हिस्सा ये L हो गया और ये भी L हो गया, तो M डैश हो जाता है क्यू एम डॉट एल, क्यू एम डॉट एल हो जाता है। तो हम इसके रूप में अगर चुंबकीय आघूर्ण M के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा क्यू एम एल है, तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं इसको 2 से, तो ये क्यू एम डॉट 2L बटा 2 हो जाएगा। तो क्यू एम डॉट 2L को हम M लिखेंगे और बटा में 2, तो इसका मतलब इसको हम लंबवत काटते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है पहले की तुलना में आधा हो जाता है, पहले की तुलना में आधा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बड़े प्रश्न बताने वाला हूँ, तो बड़े प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। कौन कौन से प्रश्न हैं वो देखिए। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है कि किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.40 जूल टेस्ला इनवर्स है। चुंबक के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु स्थित हो अक्ष पर और लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया निरक्ष पर। तो ये सेम सूत्र जो है, जो हम अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, उसी प्रकार से जो है छड़ चुंबक के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 4 बटा 2mr3। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसका आंसर लिख देंगे। और निरक्ष पर म्यू नॉट अपॉन 4 बटा r3, तो इसका यूज करके निरक्ष पर निकालेंगे। फिर है चुंबकन M और चुंबकीय तीव्रता H और चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध स्थापित कीजिए और चुंबकीय प्रवृत्ति को भी परिभाषित कीजिए। तो संबंध म्यू आर बराबर 1 प्लस काई M होता है, और अगर हम यहाँ से काई को लिखें तो वो M बटा H होता है। ठीक है। तो इसको आप प्रूफ कर लेना। फिर है नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिखते हुए उनके गुणों को बताइए और चुंबकन के गुण के कारण लिखिए। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकन तीव्रता क्या है, ये सब आपको बताना है। और चुंबकीय प्रेरण के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण करना है। तो ये जो है सब आप अपने नोट्सों से कंप्लीट कर लें। वहाँ से आपको जो है, क्योंकि अपने खुद के नोट्सों से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी याद होगा। तो ये थे अध्याय नंबर 5 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। तो इनको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर 6 जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।